प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है जो दो टाइप है चार्ज की उनको। मतलब यार एक तरह से साइन लगा दें, दो चार्ज है, एक के ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लगाया और एक के ऊपर नेगेटिव साइन लगाया। हमें तो ये बोल दिया ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, लेकिन इन साइन को ही हम वो सिलेबस करवा दिया जाएगा जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है, चलिए साथ में बेटा जी आप लोगों को पीवाईक्यू करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट वो लास्ट में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होंगे सारे के सारे इस चैप्टर के, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को 30 से 35 या 40 मिनट में आप लोगों को करवाने वाला हूँ पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर डेरिवेशन का वन शॉट अलग से बना दो। बेटा इसके अंदर डेरिवेशन भी करवाई जाएगी, इसके अंदर डेरिवेशन भी करवाई जाएगी। ठीक है, एंड आप लोगों का टाइम बचाने के लिए जो थ्योरी पार्ट है वो पहले से ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। बहुत बढ़िया ये चैप्टर रहेगा आप लोगों के लिए एंड मजा आ जाएगा भी इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा जी हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। ठीक है, किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, पहले उसको समझना है तुम्हें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा जी एक ब्रांच है फिजिक्स की। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, स्टडी ऑफ चार्ज। और कहाँ पे होते हैं वो, कहाँ पे होते हैं वो, रेस्ट पे होते हैं। जो चार्ज रेस्ट पे होंगे ना उनकी स्टडी करना। मतलब एक तरह से हम क्या क्या चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर पढ़ते हैं, फोर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं, पोटेंशियल को पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, बट हमारा जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो चार्ज एंड फील्ड के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में तो डेफिनेशन नहीं आएगी ना कि क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी चीज़ हमारे आसपास है उसे क्या बोलते हो तुम, मैटर बोलते हो। वो किससे बने होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल से, मतलब एटम से बने होते हैं, और एटम के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनसे बने होते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी को भी बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेरियस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में फोर्स लगती है। यहाँ पे फोर्स आप लोगों को कौन सी मेंशन करी गई है बेटा, फोर्स खाली बोली गई है, इंटरेक्शन बोल सकते हो आप, क्योंकि इंटरेक्शन में तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरेक्शन का मतलब होता है कि उसमें जो फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकती है। कैसी हो सकती है बेटा जी, रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज कैसे हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। ओके, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी क्यू से, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या होती है, कूलम होती है। एसआई यूनिट जो होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, कूलम, इसको कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा जी, कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। अब जैसे हमने बोला कि मैटर किससे बने हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनसे बने हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आप इसको प्लस ई से लिख सकते हो, पॉजिटिव जो प्रोटॉन वाला है, और जो इलेक्ट्रॉन वाला है उसको आप माइनस ई से लिख सकते हैं। इस ई की जो वैल्यू होती है, अच्छा कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ई से लिखूँ मैं या क्यू से लिखूँ, एक ही बात है, आप या तो ई से लिखो या क्यू से लिखो, बात एक ही है। ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से बता रहा हूँ इसलिए मैं ई लेके चल रहा हूँ, बट चार्ज को वैसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। अगर आप प्रोटॉन के लिए लिखोगे, अगर आप किसके लिए लिखो, प्रोटॉन के लिए, तो आप इसको पॉजिटिव लिखोगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो आप इसको नेगेटिव में लिखोगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रही है ये चीज़ें। अच्छा देखो बेटा जी, दो चार्ज हमने बात कर ली कि एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, जब भी दो चार्ज होंगे, मतलब जब भी सेम चार्ज होंगे, उन चार्ज को हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम लाइक चार्ज। उनको क्या बोलेंगे, लाइक चार्ज बोलेंगे। मतलब जब भी सेम होंगे, सेम मतलब वो पॉजिटिव हो सकते हैं या वो नेगेटिव हो सकते हैं, सेम तो यही होंगे ना, यस।
तो इनको बोलते हैं लाइक चार्ज, और जो लाइक चार्ज होते हैं ना वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और जो डिफरेंट होते हैं मतलब अपोजिट होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, बात एक ही है, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं हम अनलाइक चार्ज, और ये क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब यहाँ से तुम्हें एक चीज़ पता लग रही है कि जब भी सेम चार्ज होंगे तो फोर्स जो होगी वो रिपल्सिव होगी, और जब भी अनलाइक चार्ज होंगे मतलब अपोजिट चार्ज होंगे तो फोर्स वो अट्रैक्टिव होगी। कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। तो आई होप कि सभी चीज़ें अभी तक जो मैंने समझाई है तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। अच्छा, अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन उन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चार्ज के केस में हम एक प्रॉपर्टी होती है जिसके हिसाब से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है बेटा जी पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से क्या है बेटा जी, प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है जो दो टाइप है चार्ज की उनको। मतलब यार एक तरह से साइन लगा देना, दो चार्ज है, एक के ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लगाया और एक के ऊपर नेगेटिव साइन लगाया। हमें तो ये बोल दिया ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, लेकिन इन साइन को ही हम क्या बोल रहे हैं, पोलैरिटी बोल रहे हैं। इन साइन को ही हम क्या बोल रहे हैं, पोलैरिटी बोल रहे हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर तुमसे पूछा जाए कि पोलैरिटी क्या है, तो तुम बोलना है कि एक प्रॉपर्टी है जो बताती है, डिफ्रेंशिएट करती है जो दो तरीके के चार्ज हैं उनको, ठीक है। चलिए अच्छा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज बेटा जी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है चार्ज, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहले ही मैंने तुम्हें बोल दिया है कि जो थ्योरी पोर्शन है वो पहले से ही मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए। वन शॉट जो 3-3.5 घंटे का बने वो 2.5 घंटे की क्वांटिटी है बेटा जी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चार्जिंग। क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है कि जो एटम्स होते हैं, होता क्या है कि जो एटम्स होते हैं बेटा जी वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा तो ये इसलिए न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इस न्यूट्रल को क्या बोलेंगे, आप बोलोगे कि ये अनचार्ज है। क्या बोलोगे, अनचार्ज, ठीक है। ठीक है भैया, बोल देते हैं अनचार्ज। अब बात हुई कि इन अनचार्ज चीज़ों को चार्ज कैसे करें, इन अनचार्ज चीज़ों को चार्ज कैसे करें, ठीक है। देखो जो आपके पास मेटल्स होती हैं, जो आपके पास कंडक्टर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का खेल होता है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे उन्हें। तो अभी तुम ये समझ के चलो कि इलेक्ट्रॉन के साथ ही हमें छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये दोनों चीज़ें बराबर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, तो ये क्या है, न्यूट्रल। आप बोलोगे अनचार्ज है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा के हिसाब से चार्जिंग होगी तो यहाँ पे वही चीज़ आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, देखिएगा। व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एटम, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है। इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब तो वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान से समझो, शुरू में 5 पॉजिटिव हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दूँ, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूँ, तो यहाँ पे कौन ज़्यादा है, 5 पॉजिटिव ज़्यादा हो गए ना। तो इसका मतलब ये कैसा बन गया, ये बन गया बेटा जी यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, हम किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द एटम्स, इट एक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आई होप की चीज़ें समझ में आई है, समझ में आई। सुनो, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं तो वो पॉजिटिव बनेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो चार्ज होते हैं ना, चार्ज वो किस पर डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसको भी डिस्कस करेंगे कैसे नहीं डिपेंड करता, ठीक है। मतलब मान लो बॉडी पे चार्ज है, अब वो बॉडी अभी रेस्ट पे है, उसके बाद वो बॉडी चलने लगी, उसकी एक वेलोसिटी आ गई, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि उसका चार्ज या तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला बेटा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता बेटा जी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कैसे होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखो। मतलब अगर तुम्हें बोला जाए ना कि देखो अभी हमने पढ़ा था कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल है कि हम उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं ना, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वही सिंपल रूल लगने वाला है, ठीक है। तो चार्जेस जो होते हैं वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, एडिटिव इन नेचर, मतलब जो टोटल चार्ज है वो कैसे आप ले सकते हो, सिंपली बाय एडिंग अलजेब्रिकली, ठीक है। मतलब सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों को करनी है, सब्ट्रैक्शन मत बोलो, एडिशन करनी है। क्यों, क्योंकि एक पे चार्ज के ऊपर साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा और एक के ऊपर जो होगा वो नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में कि एक पे पॉजिटिव होगा और एक पे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, एडिशन करनी है विद साइन करनी है, इसको समझते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस। मतलब एक सिस्टम का तुम्हें चार्ज पूछा गया और इसके अंदर बता दिया गया कि कितने चार्ज हैं। एक है +1 +2 -3,
+4 और -5, तो कितना हुआ? तो आप लोगों को एडिशन करनी है, +1 +2 करेंगे, प्लस -3 करेंगे, +4 करेंगे, प्लस -5 करेंगे। ऐसे आप लोगों को लिखना है, ऐसे आप लोगों को लिखना। तो ये बना 1 + 2 हो गया 3, ये हो गया -3, ये हो गया +4, ये हो गया -5। ये 3 इससे कट हो गया, इसका मतलब इस पर टोटल चार्ज जो है वो -1 का। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो -1 का। आप चेक कर सकते हैं, देखो ना, ये 2 और 1, सॉरी ये 2 और 1 हुआ 3, इसके साथ ऐड होगा तो खत्म हो गया, ठीक है। ये प्लस का 4, ये माइनस का 5 है, ऐड करो कितना बनेगा? -1 बचने वाला है, तो ये होगा 30। मतलब सिंपल एडिशन करनी है बट विद साइन करनी है। ओके, चलो, तो ये इसकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ऐड होते हैं। चलो, चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब होता है बेटा जी कांस्टेंट। क्या होता है उसका मतलब? कांस्टेंट होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कंजर्व्ड क्या है, तो नया वर्ड नहीं है, पुराना ही वर्ड है। आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब क्या था? मान लो ये एक हमने सिस्टम बना दिया भाई, ना तो इससे कोई बाहर जा रहा है, ना इसमें कोई अंदर आ रहा है, ठीक है। ना तो इसमें कोई बाहर जा रहा है, ना इसमें कोई अंदर आ रहा है। मैंने एक तो इसलिए लगाया, ठीक है। ये अलग है बिल्कुल। जैसे कि एक स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो सुबह 8 बजे बच्चे एंटर हो गए, 8 AM। मान लो 500 बच्चे एंटर हो गए, टीचर एंटर हो गए, सब कुछ टोटल कितने हैं? वो 500, ठीक है। अब 2 बजे से पहले ये यहाँ से निकलेंगे, 2 बजे से पहले ये यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो भाई अलग अलग रूम बने हुए हैं, अंदर अलग अलग रूम बने हुए हैं। अब अंदर क्या हो सकता है? किसी क्लासरूम में 100 हो सकते हैं बच्चे, किसी में 70 हो सकते हैं, टीचर भी हम काउंट कर ले, किसी में भाई 30 हो सकते हैं, किसी में 40 हो सकते हैं। बट टोटल अगर देखा जाए वो कितने हैं? वो तो 500 ही है, 8 से लेकर 2 के बीच में, तो इसके बाद छुट्टी हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये वही है कि टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ ए सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, बिल्कुल अलग है, जिसकी बाउंड्री बन चुकी है, सिस्टम रिमेन कंसर्न, कांस्टेंट रहेंगे। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, इसको सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी के अंदर। ओके, चलिए, तो ये होता है बेटा जी दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। नेक्स्ट आती है आप लोगों के पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हो इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। इसमें क्या कुछ आप लोगों को बोला गया है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, जब भी तुम्हें टोटल चार्ज निकालना है, तो तुम क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, एडिशन कर दी थी ना तुमने। लेकिन क्या ये चार्ज पॉसिबल होगा? वो कौन बताएगा? वो बताएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन बताएगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि जब भी किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो कितने का मल्टीपल होना चाहिए, वो क्वांटाइजेशन बताता है। द चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मतलब जो वैल्यू हमने पहले लिखी थी कितनी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हमने लिखी, ठीक है। मतलब क्वांटाइजेशन को किससे शो करें? क्यू से शो करें। ये क्या बुक है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है आप लोगों के पास क्या भाई? ये होता है आप लोगों के पास क्वांटाइजेशन। अब यहाँ पे खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो n है वो कौन है? इंटीजर है। n कौन है? इंटीजर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। टोटल चार्ज के बाद हम ये देखना चाहेंगे कि ये चार्ज पॉसिबल है किसी बॉडी में, तो ऐसे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई आप लोगों के पास भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे पहले हमने, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर में, जो बिल्कुल आसान आप लोगों के लिए। तो क्या बोला गया इसमें? ध्यान से, जैसे करंट तब है और ये किसी अरे समझ हो जाए, चार्ज रह जाएगा ज़्यादा, डिप्ली चार्ज, ठीक है, क्योंकि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी लेंगे, वो को समझ नहीं है ना कि उसमें चार्ज नीचे करने के लिए क्या करें, हम इसको हटा देते, हो गया, के साथ टच किया जाता है पंच। जो मान लो यार, ये भी आप बोल सकते हैं, येस एज चार्जिंग ऑफ ए बॉडी मीन्स एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज ए मास। सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये था हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चार्ज एंड मास का, इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, चार्ज एंड मास का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। सुनिए ध्यान से। चार्ज बेटा जी अभी हमने पढ़ा कि कितने तरीके के हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव, वो पढ़ा नहीं ना। पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, जैसे कि हमने पढ़ा था। थर्ड है, जब हम रब करेंगे तो आप एक टेप ट्रोस्कोप, ठीक है, तो एक बार इस ऑफ द आर्च कोज इन द, यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिख देते हैं बिटवीन, तो आप नीचे लिखोगे ये होगा 1/r²। मतलब अगर हम फॉर्मूला देखें वो बनेगा F डायरेक्टली